किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला की अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने बयाना के अड्डा में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। आक्रोशित गुर्जर ने रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट के साथ ही पटरियों को भी उखाड़ दिया है और गुर्जरों के आंदोलन के कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। इधर जी राजस्थान से बातचीत करते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा अब सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। मैं मंत्री अशोक चांद्रा का इंतजार कर रहा हूं। इधर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार का प्रस्ताव लेकर पहुंचे संजय गोयल का प्रस्ताव विजय बैसला ने ठुकरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सरकार का प्रस्ताव लेकर पहुंचे संजय गोयल का प्रस्ताव विजय बैसला ने ठुकरा दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बहरहाल इंतजार किया जा रहा है अशोक चांद्रा का, मंत्री का, और देखना यह है चूंकि वहां से 3 घंटे का वक्त लगता है और कब तक पहुंच रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी ये बोल चुके हैं कि सरकार के स्टैंड पर ही इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को तय किया जाएगा और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब पहुंचे अशोक चांद्रा उसके बाद बातचीत में जो नतीजा निकलता है उसके आधार पर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे आज पटरियों पर पहुंचे थे ये सभी गुर्जर, आप देख सकते हैं फिश प्लेट्स और साथ ही साथ पटरियों को उखाड़ा गया है। तब से इस पूरे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित है। पुलिस महकमा मौजूद तो है लेकिन इसके बावजूद वहां पर रात्रि को रुकने की पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में गुर्जर विजय बैसला की अगुवाई में इस वक्त पटरियों पर मौजूद हैं। लाउड स्पीकर वहां पर बांधा गया है। टेंट मंगाने की तैयारी हो रही है। लकड़ियों का इंतजाम हो रहा है। Unless the government does it soon, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? कितनी देर में अशोक चांद्रा पहुंचेंगे? चूंकि कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था उसको ठुकरा दिया है विजय बैसला ने और रात को यहीं पर पड़ाव डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, अशोक चांद्रा मंत्री, खेल मंत्री 1 घंटे पहले जयपुर से बयाना के लिए रवाना हो चुके हैं सरकार की तरफ से वार्ता के लिए। देखिए, कल ही राज्य सरकार ने समझौता पत्र तैयार किया था हिम्मत सिंह गुट के सामने। 14 मांगों का उन्होंने जिक्र किया था और ये समाधान निकला था कि तमाम बातों को लेकर सहमति बना ली है। लेकिन अभी तक गुर्जर समाज खफा है। सरकार के समझौता पत्र को उन्होंने ठुकरा दिया है। एसडीएम संजय गोयल समझौता पत्र लेकर वहां पहुंचे थे लेकिन विजय गोयल ने इस पत्र को ठुकरा दिया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बैकलॉग की भर्तियों में आरक्षण का जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ सरकार नौकरी दी जाएगी तो कब दी जाएगी ये समय तय नहीं है। इसके साथ साथ जो तमाम जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसको लेकर के भी पूरा पेच है, वो फंसा हुआ है। तो सरकार के जो मंत्री है अशोक चांद्रा वो जयपुर से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर पहले हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी और तकरीबन 2 घंटे का समय अशोक चांद्रा को बयाना तक पहुंचने में और लगेगा। यानी कि अब से तकरीबन 8 बजे के करीब वो बयाना में पहुंच जाएंगे। यानी कि आज रात को पूरी तरह से ये संभावना है कि रेल की पटरियां रुकी रहेगी और सरकार से वार्ता के बाद में ये हल निकल पाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनाए। लेकिन आज की रात पूरी तरह से कहा जा सकता है कि रेल की पटरियां पूरी तरह से जाम रहेगी और मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस वे पूरी तरह से यातायात जो है रेल का वो प्रभावित रहने वाला है। यानी कि आज से 7वीं बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। इससे पहले भी राजस्थान में 6 बार आंदोलन हो चुके हैं। देखिए, 2006 से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसमें गुर्जर आंदोलन की चिंगारी तब से भड़की थी। अब तक 72 लोगों की जानें गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जा चुकी है। पीलूपुरा के अड्डा से आंदोलन की आज शुरुआत हुई है लेकिन पहला जो आंदोलन हुआ था वो हिंडौन से हुआ था और ये आंदोलन एसटी में आरक्षण की मांग को लेकर किया गया था। इसके बाद आशीष, बिल्कुल सही आपने कहा। जो अभी खबर आई है कि संजय गोयल जो प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे सरकार की तरफ से, वो प्रस्ताव क्या था जिसको विजय बैसला ने ठुकरा दिया? जानकारी है ये देखिए, सरकार ने जो कल प्रस्ताव बनाया था वही प्रस्ताव लेकर एसडीएम वहां पर पहुंचे थे। इसमें सरकारी नौकरियों का भी जिक्र था, 5% प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का भी जिक्र था और देवनारायण योजना के लिए कमेटी बनाने का भी जिक्र था। लेकिन उसमें बैकलॉग की भर्ती का जिक्र नहीं था कि बैकलॉग की भर्ती कैसे दी जाएगी और किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि बैकलॉग में अब तक गुर्जर समाज को 1% आरक्षण का लाभ ही मिला है। जब बैकलॉग की ये भर्तियां निकाली गई थी उस वक्त गुर्जर समाज को 1% आरक्षण का लाभ
दिया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है और 5% आरक्षण गुर्जरों को मिलना शुरू हो गया है। लेकिन पुरानी भर्तियों से सरकार कैसे 5% आरक्षण का लाभ दे, ये संकट सरकार के सामने पैदा हो गया है। इसीलिए सरकार ये रास्ता निकालने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है और मंत्री अशोक चांदना इसीलिए वहां पर गए हैं ताकि गुर्जर समाज से वार्ता कर सके। देखिए, मंत्री अशोक चांदना खुद भी गुर्जर समाज से ही आते हैं और वे लगातार जो गुर्जरों की मांग है उसको लेकर के लगातार सक्रिय हैं। वो 4 बार कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं। इससे पहले भी सरकार ने कई बार वार्ता की थी, लेकिन अब तक जो गुर्जर समाज है वो आंदोलन पर अड़ा हुआ है। उनका यही कहना है कि हमें यहीं पर नियुक्ति पत्र दो, यहीं पर हमारी मांगे पूरी करो, अदरवाइज हम पटरी से नहीं यहाँ से जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और जो 30 कंपनियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। रेलवे प्रशासन है, उन्होंने भी रेल की जो पटरियां हैं, रेल के जो यातायात है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। और सबसे जो बात है वो यही है कि राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण के जो आंदोलन है वो अब शुरू हो चुका है। यानी कि अब रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी आज आंदोलन थमने वाला नहीं है। आज की रात कहा जा सकता है कि आंदोलन निश्चित तौर पर जारी रहेगा और हो सकता है कि कल सुबह जो है सरकार के साथ कुछ वार्ता हो। सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, अपने IAS को लगा रखी है, RAS अधिकारियों को इसमें लगा रखा है और सरकार के मंत्री भी इसमें पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, इसमें BT कल्ला और अशोक चांदना और जो मंत्री है दूसरे वो इसमें लगा रखे हैं। लेकिन जो IAS अधिकारी है नीरज के पवन, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो महापंचायत में कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते वे क्वारंटाइन चल रहे हैं। लेकिन जो IAS अधिकारियों को लगाया गया है, तमाम विभागों के जो IAS अधिकारी हैं, तो इनको भी इस बात की निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें गुर्जर आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में क्या गुर्जर समाज को इन 5% आरक्षण का लाभ पूरी तरह से दिया जा सकता है, इस बात को लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसीलिए राजस्थान में जो आरक्षण है उसे जो इसका जो समाधान है वो निकालने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। लगातार सरकार यही मांग कर रही है कि शांति बनाए रखे और शांति बनाए रखने के बाद भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो कोरोना गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, ध्यान में रखना जरूरत था। लेकिन गुर्जर समाज के जो युवा हैं, बिल्कुल आशीष, कोरोना गाइडलाइंस आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए वहीं से, एक बार उनसे अपडेट लेते हैं। देवेंद्र, इस वक्त अपडेट क्या है वहां पर? देखिए, अपडेट ये है संजय जी, जो लगातार सरकार की ओर से डायलॉग कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने अब आपको जो कुछ देर पहले आपको हमने जानकारी दी थी कि विजय बैसला ने जो सरकार की ओर से पत्र आया था, बरतपुर कलेक्टर ने जो SDM संजय गोयल के द्वारा भिजवाया गया था उसको ठुकरा दिया। अब लगातार ये है कि आंदोलन की राह पर है गुर्जर और एक जगह रेलवे ट्रैक के पास एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ विजय बैसला उनको रात में आंदोलन जिस तरह रहेगा उसको लेकर निर्देश दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अभी कोई अपडेट ये मिल पा रही है कि अशोक चांदना है कहाँ, कितनी देर में आएंगे? यहीं पर बैठक होगी, यहीं पर बातचीत होगी या फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से कहीं और पर बातचीत होगी? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है जो अस्वस्थ है, तबियत उनकी थोड़ी सी नासाज है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो वो यहाँ से ट्रैक से हटके गाड़ी में एक जगह बैठे हुए हैं। लेकिन जो चांदना की बात की जाए तो चांदना लालसौर से आगे निकल के आ चुके हैं, जब से वो कुछ देर में बयाना पहुंचेंगे। और चांदना ने कहा है गुर्जर समाज के लोगों से, विजय बैसला से, कि वो बयाना में आकर बात करें। लेकिन विजय बैसला ने कहा है कि उनको अगर बात करनी है तो यहीं पर पटरी पर आए, समाज के लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखेंगी। जी, तो अभी मतलब ये माना जाए कि 1-1.5 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं अशोक चांदना? निश्चित रूप से अशोक चांदना जयपुर से रवाना हो गए और उनके 1 से 1.5 घंटे में बयाना पहुंचने की जानकारी मिल रही है। जी
बिल्कुल सही आपने कहा आशीष, आप भी बने रहिए हमारे साथ और देवेंद्र भी लगातार बने हुए हैं कि ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो लगातार अपडेट जो मिल रही है वो आप तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 1.5 घंटा हो चुका है अशोक चांदना को जयपुर से निकले हुए और 1.5 घंटे के भीतर वो बहरहाल जहां पर इस वक्त आंदोलन चल रहा है वहां पहुंचेंगे, फिर डायलॉग शुरू होगा। वक्त है ब्रेक का।